रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक महान महाकाव्य है जो रघुवंश के महान सम्राटों की वीरता, धर्मनिष्ठा और शौर्य का विस्तृत वर्णन करता है। ये काव्य रघुवंश की उत्पत्ति से लेकर उसके अंतिम सम्राट अग्निवर्ण तक की यात्रा वर्णन है। आइए हम इसे एक दिलचस्प और कहानी के रूप में जानने के लिए हमें फॉलो करें। महाराज मनु और सूर्यवंश की नींव। बहुत समय पहले धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए महाराज मनु का जन्म हुआ। उन्हें मानव जाति का प्रथम राजा और मानवता का प्रणेता माना जाता है। मनु का संबंध सूर्यवंश से था, जिसे बाद में रघुवंश के नाम से जाना गया। यह वंश भारतीय पौराणिक कथाओं में अपनी वीरता, धर्मपरायणता और आदर्श शासन के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य देव के पुत्र महाराज मनु, जिन्हें वैवस्वत मनु के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रलय का समय आया और पृथ्वी पर जल ही जल फैल गया, तो वैवस्वत मनु ने मानव जाति को बचाने का महान कार्य किया। एक दिन मनु नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी मछली आई। मछली ने उनसे अपनी रक्षा करने का अनुरोध किया। मनु ने मछली को एक पात्र में रखा। मछली तेजी से बड़ी होने लगी और जल्द ही मनु ने उसे एक बड़े तालाब, फिर नदी और अंततः समुद्र में छोड़ा। उस मछली ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी। भगवान विष्णु ने मनु को चेतावनी दी कि प्रलय आने वाला है। उन्होंने मनु को एक बड़ी नौका बनाने और उसमें सभी जीवों और वनस्पतियों के बीजों को रखने का निर्देश दिया। जब प्रलय आया तो मनु ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार प्रजा और जीवन के मूल तत्वों को सुरक्षित रखा। प्रलय समाप्त होने के बाद मनु ने धरती पर जीवन को पुनः बसाया और पृथ्वी पर धर्म, न्याय और मानव सभ्यता की नींव रखी। उन्हें सूर्य देव के पुत्र और मानव जाति के प्रथम राजा के रूप में जाना जाता है। उनकी परंपरा में ही सूर्यवंश का जन्म हुआ, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में एक गौरवशाली वंश के रूप में स्थान प्राप्त है। उन्होंने 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की नींव रखी। महाराज मनु का यह योगदान उनकी परंपरा के माध्यम से सूर्यवंश में जारी रहा। यह वंश न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि पौराणिक कथाओं में भी आदर्श शासन और धर्म का प्रतीक बन गया। महाराज मनु का वंश आगे चलकर सूर्यवंश कहलाया। उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में राज्य स्थापित किया। इक्ष्वाकु के वंशजों ने इस वंश को गौरव प्रदान किया। धीरे धीरे इस वंश में राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम जैसे महान राजा उत्पन्न हुए। मनु, मानवता के प्रणेता और सूर्यवंश। मनु, फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द ग्लोरियस सूर्यवंश लेगेसी।